गुड मॉर्निंग बच्चों। श्री राधा मोहन सरसैया सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिरसागंज, कक्षा 10, विषय हिंदी, हल्दी घाटी, रचनाकार श्याम नारायण पांडे। बच्चों, कल जो पढ़ाया था आज हम उसके आगे का पढ़ाएंगे कि मार दिया कर कोड़ों से, रण दिया उतर कर घोड़ों से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़ों से, क्षण भीषण हलचल मचा मचा रण कर सी तलवार बड़ी, था शोणित रक्त पीने का यह रण चंडी जीव पसार बढ़ी। जो रचनाकार हैं उन्होंने प्रस्तुत काव्य खंड में जो फुर्तीला और ओजस्वी युद्ध का उन्होंने इसमें बड़ा अच्छा चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि क्षण मार दिया कर कोढ़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। माने रचनाकार कह रहे हैं कि राणा प्रताप ने अपनी तलवार लेकर अपने प्रिय घोड़ा, जो उनका घोड़ा था उस घोड़े का नाम था चेतक, उस घोड़े से उन्होंने उस घोड़े पर चढ़कर उन्होंने शत्रु सेना के बीच में युद्ध किया और शत्रु सेना के बीच में होते ही उन्होंने जो कोढ़ा था एक क्षण में उन्होंने उस कोढ़े को अपने हाथ में लिया और कोढ़े को वो तुरंत घोड़े को मार देते थे। क्यों मारते थे? कि रण किया उतरकर घोड़े से, उन्होंने घोड़े से उतरकर युद्ध भूमि में जाकर युद्ध किया था और राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतरकर घोड़े से। माने जो राणा प्रताप थे वो युद्ध कौशल में चतुर थे, तो वो कह रहे हैं वह युद्ध करते हुए घोड़े से उतरकर युद्ध किया और फिर एक एक अद्भुत कौशल को वो दिखाते चले गए। चढ़ गया उतर कर घोड़े से और वह घोड़े से उतरे, लेकिन उतरने के पश्चात फिर वह उस पर चढ़ गए कि रण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बड़ी। माने क्षण भर में जो राणा प्रताप थे उन्होंने क्या किया कि शत्रुओं की सेना थी, शत्रुओं की सेना के बीच में घुस गए और वहां पर उन्होंने एक विचित्र प्रकार की हलचल कोलाहल उत्पन्न कर दिया। और राणा कर की तलवार बड़ी, क्यों कोलाहल हुआ? क्योंकि जो राणा प्रताप थे लेके आओ नेट बंद है और कुछ नहीं। जो राणा प्रताप थे वो राणा प्रताप के हाथ में जो तलवार थी वो तलवार शत्रुओं के बीच में बढ़ने लगी। था शोर रक्त पीने का यह रणचंडी जीव पसार बड़ी। माने रचनाकार कह रहे हैं कि जो शत्रु सेना थी उसमें इतनी जोर से वह शोर हो गया कि मानो रणचंडी स्वयं क्या है कि अपनी जो रणचंडी है वो कौन है? माँ काली स्वयं जी फैलाकर रक्त पीने के लिए चीख चीख कर शोर मचा रही हैं। अगला है, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवी छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, जो वीर बना नव बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। क्षण उछल गया अरे घोड़े पर
क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, वैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। इसमें जो रचनाकार है, रचनाकार ने जो महाराणा प्रताप की युद्ध की कुशलता है, उस युद्ध की कुशलता के बारे में बड़ा सुंदर बढ़ा चढ़ाकर चित्रण किया है। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर कभी छूट पड़ा। जो रचनाकार हैं वो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप थे वो युद्ध के क्षेत्र में शत्रु सेना पर आक्रमण करते हुए हाथी दल पर टूट पड़ा। हुआ जहाँ पर हाथियों का समूह था, उन हाथियों के समूह के बीच में घुस गए और उन पर हमला बोल दिया। कट गई बेग से भू ऐसा सोड़ित का नाला फूट गया। कट गई बेग से भू ऐसा माने उन्होंने जो शत्रुओं पर हाथियों पर प्रहार किए थे, वो प्रहार ऐसे थे कि उनके मस्तक से रक्त के क्या हो रहे थे, फव्वारे छूट रहे थे। और फव्वारे जो छूट पड़े हों उनसे, उनके प्रहारों से तेजी से रक्त बहने लगा हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो इस पृथ्वी पर रक्त का नाला बहने लगा हो। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। रचनाकार कह रहे हैं जो राणा प्रताप के आगे शत्रु पक्ष की सेना थी, वो जरा भी अगर आगे बढ़ती थी तो जो राणा प्रताप जी थे वो क्या करते थे कि उनको अपनी कटाक्ष से ही रोक देते थे, यानी उन पर तिरछी दृष्टि करते थे और जिससे डर के मारे वो वहीं पर रुक जाते थे। जो वीर बना नव बीज फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। और जो वीर बनकर अपनी वीरता का प्रदर्शन युद्ध क्षेत्र में करता था, तो वो कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में वीरता का प्रदर्शन करते समय वो क्या करते थे, उनको उठाते थे और उठाकर आकाश मार्ग पर फेंक देते थे। और जब वो वहां से वापस आते थे तो वह उनको अपने बरछे की नोक पर ले लेते थे। यानी भाला की जो नोक होती है, उस भाले की नोक पर वो उसको ग्रहण कर लेते थे। क्षण उछल गया अरे घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। माने क्षण भर में वह क्या करते थे, इतने फुर्तीले थे कि वो क्षण भर में घोड़े से उतर जाते थे और क्षण भर के लिए ही वो घोड़े पर ही सो जाते थे कि बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। शत्रुओं के समूहों से लड़ते हुए वह क्षण भर में ही घोड़े के ऊपर खड़े होकर युद्ध करने लगते थे और कभी वे घोड़े से उतरकर युद्ध करने लगते थे तथा क्षण भर में ही वो घोड़े के ऊपर सो जाते थे। बच्चों, इसमें जो इससे पूर्व पदों में काव्य सौंदर्य बताया था, वही काव्य सौंदर्य इसमें भी है।